Welcome to my YouTube channel evolution.nic.academy. Today we will start new chapter chemical coordination and integration, or it's also called endocrine system. एंडोक्राइन सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो चलो आइए देखते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन, इन सारे ऑर्गन के बीच में कम्युनिकेशन डेवलप कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन। मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ये आपका किडनी है, ये आपका लंग्स है, तो अगर मान लीजिए आपका हार्ट ज्यादा काम कर रहा है, किडनी कुछ कम काम कर रहा है, लंग्स ज्यादा काम कर रहा है, तो मतलब बॉडी में जो ऑर्गन है वो ऑर्गन ज्यादा काम करेगा तो भी बॉडी डिसबैलेंस हो सकता है, कम काम करेगा तो भी बॉडी डिसबैलेंस हो सकता है। तो इस डिसबैलेंस को एक्चुअली मेंटेन कैसे किया जाए? ये डिसबैलेंस एक्चुअली मेंटेन होता है बाय मींस ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे? बाय मींस ऑफ कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन डेवलप कैसा होता है? तो बाय मींस ऑफ हार्मोन। तो मतलब कि हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन डेवलप होता है वो होता है बाय मींस ऑफ हार्मोन। आगे हमारी बॉडी में जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो एक्चुअली रेगुलेटेड कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी are actually regulated by the nervous system and endocrine system. तो physiological function of our body are actually regulated by nervous system plus endocrine system। इसका मतलब सिंपल, इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे बॉडी का जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, मतलब कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो कैरी आउट होता है किससे? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसीलिए नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को साथ में टुगेदर क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। बॉडी मतलब कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपका हार्ट रेट ज्यादा हो गया, हार्ट रेट कम हो गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए नर्वस सिस्टम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और एंडोक्राइन सिस्टम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस दोनों सिस्टम को टुगेदर हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो हमने अभी तक जो पढ़ा कि हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन है उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे डेवलप होता है, तो बाय मींस ऑफ हार्मोन। दूसरा कि हमारी बॉडी में एक और सिस्टम है जिसे बोलते हैं हम नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम टुगेदर साथ में मिलकर हमारे बॉडी के सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को क्या करता है? रेगुलेट करता है। आगे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है आपका हाइपोथैलेमस।
आपको पता है कि हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। पिट्यूटरी, तो मतलब कि हाइपोथैलेमस controls the pituitary gland, but pituitary can't control hypothalamus। मतलब कि नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, but pituitary means endocrine system can't control the hypothalamus because highest seat of coordination, highest seat of coordination, और जिसे हम कंट्रोल भी बोल सकते हैं, वो अभी भी किसके पास है? ब्रेन के पास। तो मतलब कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम से कंट्रोल होता है, तो नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम से कंट्रोल नहीं होता है, बट एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल होता है किससे? नर्वस सिस्टम से। और एक बात कि आप लोअर क्लासेस में पढ़ गए, मीन्स 10th स्टैंडर्ड में, कि पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मास्टर्स 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 तो आंसर जाएगा आपका हाइपोथैलेमस। अब आपको डाउट होगा कि हाइपोथैलेमस को मास्टर्स मास्टर्स क्यों बोलते हैं और पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्यों बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्यों हाइपोथैलेमस को मास्टर्स मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं। जो पिट्यूटरी है वो कोई ट्रॉपिक हार्मोन रिलीज करता है और हाइपोथैलेमस न्यूरो हार्मोन, क्योंकि हाइपोथैलेमस बना है नर्वस टिश्यू का। तो पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। लेट्स सपोज ये आपका हाइपोथैलेमस है। क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है न्यूरो हार्मोन, और हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है RH एंड IH। RH स्टैंड फॉर रिलीजिंग हार्मोन। RH का मतलब होता है कोई रिलीजिंग हार्मोन, और IH का मतलब होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। अब कौन कौन से हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं? तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलते हैं उसे लिस्ट में हम देख लेते हैं। GH, RH और GH, IH, जिसे हम सोमेटोस्टेटिन भी बोलते हैं। जहां जहां पे RH है उसका मतलब होता है रिलीजिंग हार्मोन, जहां जहां पे IH का मतलब होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। GH का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। उसी तरह से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। उसके बाद GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। उसके बाद आता है आपका थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिक इनहिबिटिंग हार्मोन। उसके बाद आता है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक
इनहिबिन हार्मोन। एक और बाकी रह गया, तो GHRH, GHIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, TRH मतलब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, CRH मतलब कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और कॉर्टिकोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। जो एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है, ये मान लो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, तो यहां से जो हार्मोन निकलेगा उसे याद करने का एक सिंपल तरीका है। अभी ड्यू टू लॉकडाउन आपको पता है कि पैंडेमिक कंडीशन है, कोरोना वायरस, फ्लैट में गुजरात पुलिस, आप इसे सिंपली ऐसे याद रखो। एफ का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एल से हो जाएगा ल्यूटोट्रोपिन हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ए से हो जाएगा एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। टी से हो जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जी से हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन। और प्री से हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो अब हम इसे एक एक्सिस में देखते हैं कि कैसे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और हाइपोथैलेमस को इसीलिए मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोला जाता है। तो हाइपोथैलेमस कोई रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, कोई इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, और वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन का सिंथेसिस एंड सीक्रेशन को कंट्रोल करेगा। तो हम इसे एक एक्सिस में देख लेते हैं कि कैसे हाइपोथैलेमस के हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी टारगेट ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड, मास्टर्स और पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोला जाता है। मान लो ये आपका हाइपोथैलेमस है, हम एक ही एग्जांपल लेके समझते हैं। ये है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से निकलेगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो हाइपोथैलेमस से क्या निकला TRH, मतलब इसे हम TTRH भी बोल सकते हैं। तो हाइपोथैलेमस से जो TTRH हार्मोन निकला वो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। वो एंटीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा कि मैं आ गया हूं, आप निकालो यहां से TSH, मतलब कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ये TSH जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास, थ्रू दी ब्लड सर्कुलेशन आ गया ये थायराइड ग्लैंड के पास। अब ये थायराइड ग्लैंड को बोलेगा आप निकालो T3 एंड T4, T3 एंड T4, T4 मीन्स थायरॉक्सिन। ये रहा आपका थायराइड ग्लैंड। तो मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH निकलता है, TSH कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रीशन को। बट अभी भी एंटीरियर पिट्यूटरी पे कंट्रोल किसका है? तो हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस से निकला TTRH, थायरोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोटोपिन रिलीजिंग हार्मोन में कहाँ पर इफेक्ट शो किया? तो एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया? TSH। TSH गया किसके पास? थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड ने क्या सीक्रेट किया? T3 एंड T4। तो मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करने वाला कौन है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए हम हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर्स। और पिट्यूटरी को क्या बोलेंगे? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्योंकि हाईएस्ट सीट ऑफ कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल अभी भी किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास है। कुछ टर्म है आपको उसे याद रखना है। एंडोक्राइनोलॉजी, तो इसे हम डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं। व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी? एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी मतलब इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with hormone function and diseases related to them. मतलब ये वो ब्रांच है जहां पे हम हार्मोन के फंक्शन और उसके डेफिशिएंसी से होने वाले डिसीज के बारे में बात करेंगे। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी अगर पूछा जाए, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, तो नाम आएगा थॉमस एडिसन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कौन था? तो कौन सा था? मतलब सिक्रेटिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, और उसे डिस्कवर किया था स्टार्लिंग नामक साइंटिस्ट ने। किसने किया था? स्टार्लिंग नामक साइंटिस्ट ने। तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन कौन सा था, तो सिक्रेटिन, और उसे डिस्कवर किसने किया था? तो स्टार्लिंग नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो एक बार एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद हार्मोन फंक्शन एंड डिसीज रिलेटेड टू देम। अगर पूछा जाए फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी तो कौन आएगा? थॉमस एडिसन। फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन कौन सा था? तो सिक्रेटिन वाज फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन, और उसे डिस्कवर किसने किया था? स्टार्लिंग नामक साइंटिस्ट ने किया था।
अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। सिंपली हम हार्मोन का डेफिनेशन बोले तो हार्मोन आर द सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या है? हार्मोन आर द सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, बट उसका थोड़ा मॉडिफाइड डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, तो हार्मोन का डेफिनेशन क्या होगा? हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर these are secreted trace amount, trace मतलब small amounts। तो hormone is a chemical messenger, these are secreted in the trace amount by a group of cell, by a group of cell, and it's actually act normally on another group of cell, which is located distantly from the source cell। तो हार्मोन का डेफिनेशन क्या होगा? हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर, these are secreted in the trace amount, trace means small amount, by a group of cell and is actually act normally on another group of cell which is located distantly from the source cell। तो मतलब ये केमिकल नेचर हो गया। हार्मोन क्या है? केमिकल इन नेचर, secreted in the trace amount by a group of cell, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल क्या सीक्रेट करेगा? हार्मोन थ्रू दी ब्लड, थ्रू दी ब्लड ये क्या करेगा? ट्रैवल करेगा और एक्शन करेगा अनदर ग्रुप ऑफ सेल के ऊपर, जिसे हम टारगेट ग्लैंड या टारगेट टिश्यू भी बोल सकते हैं। तो इसे हम बोलेंगे टारगेट ग्लैंड। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर, दीज आर सीक्रेटेड इन द ट्रेस अमाउंट बाय अ ग्रुप ऑफ सेल एंड इट्स एक्चुअली act normally on another group of cell which is located distantly from the source cell, मतलब सोर्स सेल से थोड़े दूर जाके काम करते हैं। हार्मोन के अदर नेम ऑफ हार्मोन, हार्मोन को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। तो हार्मोन के क्या क्या नाम है? तो अदर नेम ऑफ हार्मोन, हार्मोन को हम केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर। इसे हम इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। मॉलिक्यूल भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन होता है। इसे हम प्राइमरी मैसेंजर भी बोलते हैं, प्राइमरी मैसेंजर। और नॉट लास्ट बट इन द लिस्ट, इसे हम ऑटोकॉइल्स भी बोलते हैं।
ऑटोकॉइड्स क्या है आप अभी इसे याद कर लो, आगे जाके मैं आपको ये ऑटोकॉइड्स का मीनिंग समझाऊंगा, बराबर। तो ये रहा हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दी हार्मोन।